पन्नी बना दो। हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर कोलॉइडी विलयन का वर्गीकरण। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में हमने भौतिक अवस्था के आधार पर देखा था। इसमें हम लोग किसके आधार पर देख रहे हैं बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, कि उनको जब मिक्स करते हैं तो उनके बीच जो बल लग रहा है वो किस प्रकार से लग रहा है। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा जो कोलॉइडी विलयन है बेटा वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है द्रव स्नेही, या इसे हम लोग द्रव रागी भी कहते हैं बेटा, द्रव रागी कोलॉइड, द्रव रागी कोलॉइड। और इंग्लिश में इसे हम लोग बेटा कहेंगे लियोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, लियोफिलिक कोलॉइड। और जो सेकंड है आपका वो कौन सा होगा बेटा, द्रव विरोधी या द्रव विरागी, द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलॉइड, जिसे हम लोग कहते हैं लियोफोबिक कोलॉइड। ठीक, चलो, जैसा कि आपको पता चल रहा है नाम से, द्रव विरोधी मतलब द्रव का क्या करने वाले, विरोध करने वाले। और ये कौन से, द्रव स्नेही मतलब द्रव से प्यार करने वाले। ठीक है, चलो, तो हम लोग सबसे पहले द्रव स्नेही को समझ लेते हैं, और जब अगर द्रव स्नेही आपको समझ में आ गया तो द्रव विरोधी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, द्रव स्नेही कोलॉइड से। किसे कहते हैं द्रव स्नेही कोलॉइड? देखो, जिस पदार्थ का आपको कोलॉइडी विलयन बनाना हो, अगर उसे परिक्षेपण माध्यम में जब मिक्स किया जाता है तो वह आसानी से अगर मिक्स हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि जो पदार्थ था वह हमारा कैसा था, द्रव स्नेही था। और उसने किस प्रकार का कोलॉइड बनाया बेटा, द्रव रागी कोलॉइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, वे पदार्थ जो कि द्रव के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं, द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं। ठीक, ये आपकी इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन। देखो, वे पदार्थ का मतलब यहाँ पर क्या है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि द्रव के संपर्क में आकर, द्रव का मतलब परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं। जब यह काम स्वतः ही होता है, जब भी कोई चीज़ देखो स्वतः होती है तो वहाँ स्थायित्व बहुत ज़्यादा होता है। तो एक कोलॉइड कैसी प्रकृति के होते हैं, स्थायी प्रकृति के बेटा। तो कैसी प्रकृति हो गई इनकी, स्थायी हो गई। पहली बात, अगर आपसे पूछे द्रव स्नेही कोलॉइड कैसे होते हैं तो आप लोग कहोगे स्थायी होते हैं। ठीक, अब मान लो आपका कोलॉइड बन गया, फिर आपने चाहा कि भाई उस पदार्थ को हम लोग हटा लें वहाँ से जिसे हमने मिक्स किया था। तो अगर हमने उस पदार्थ को वहाँ से हटा भी लिया किसी मेथड से, और अगर वहाँ से हम उसे हटा लेते हैं और फिर पुनः जब उसे कोलॉइड में बदलते हैं तो वह परिवर्तित हो जाता है कोलॉइड में। इसका मतलब वह दोबारा से कोलॉइड बना लेता है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया बताओ, रिवर्सेबल। और हम लोग कहेंगे कैसी प्रकृति का हो गया बेटा, उत्कर्मणीय प्रकृति का। कैसी प्रकृति के होते हैं, उत्कर्मणीय प्रकृति के। ठीक, तो इसका मतलब अगर एक बार इन्हें हमने कोलॉइड से हटाया, वहाँ से विलयन से हटाया, तो ये दोबारा से मिक्स करने पर फिर से कोलॉइडी विलयन बना लेंगे। और यह स्थायी भी होते हैं और उत्कर्मणीय प्रकृति के होते हैं। तो किस प्रकार के कोलॉइड होते हैं, जितने भी आपको कार्बनिक क्या मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे, वह कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं आसानी से, और वो द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक में अगर हम लोग बात करें, जैसे स्टार्च हो गया, आपका प्रोटीन हो गया। ठीक है, स्टार्च, प्रोटीन, या फिर आपका और क्या ले सकते हो आप इसमें, जिलेटिन ले सकते हो। ठीक है, ये सभी आपके कैसे हो गए, द्रव स्नेही कोलॉइड है। तो मुझे लग रहा है कि आपको द्रव स्नेही कोलॉइड समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको बस ये देखना है, गोंद हो गया, ये भी आपका क्या है, द्रव स्नेही कोलॉइड है। जो कार्बनिक सब्सटेंस हैं वो जनरली किसकी तरह ट्रीट करते हैं, द्रव स्नेही की तरह।
तो अगर हमें द्रव विरोधी की डेफिनेशन लिखनी है तो जस्ट इसका क्या करते चले जाएंगे, उल्टा करते चले जाएंगे। बताओ क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो कि द्रव के संपर्क में आकर आसानी से कॉलॉइड विलयन नहीं बनाते, आसानी से कॉलॉइड विलयन नहीं बनाते, क्या कहलाते हैं, द्रव विरोधी कॉलॉइड कहलाते हैं। तो डेफिनेशन को चेंज कर दोगे और फिर दूसरा पॉइंट क्या लिख के आ जाओगे वहाँ पर, यह अस्थायी प्रकृति के होते हैं। जब बताओ आसानी से संपर्क में आकर कॉलॉइड बना ही नहीं रहा है तो क्या होगा, जल्दी से नीचे की तरफ बैठने लगेगा और हम लोग कहेंगे कैसी प्रकृति है उसकी, अस्थायी। अच्छा, अगर एक बार आपने उसको किसी मेथड से क्या कर लिया, हटा लिया वहाँ से कॉलॉइड विलयन से, और फिर तुम दोबारा से कॉलॉइड बनाना चाह रहे हो तो वह बनेगा नहीं। इसका मतलब कैसी प्रकृति है उसकी, अनुत्क्रमणीय। ठीक, तो किस प्रकार के सॉल्व होंगे यहाँ पर, किस प्रकार के विलयन होंगे, जैसे आपका एल्यूमिनियम, धात्विक सॉल्व जितने भी होते हैं ना, धात्विक सॉल्व जैसे सिल्वर सॉल्व हो गया आपका Ag, है ना, गोल्ड सॉल्व हो गया आपका, ठीक है इसका, या फिर आपने क्या ले लिया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व तैयार कर रहे हो, इस तरीके धातु या फिर धातु लवण हो सकते हैं या फिर धातु ऑक्साइड हो सकते हैं, AS2O3 हो गया, इस तरीके से इनके जो सॉल्व होंगे ये सभी धातु लवण या फिर धातु ऑक्साइड्स, ये सभी कैसे होंगे, आपके द्रव विरोधी कॉलॉइड। कैसे होंगे बेटा, द्रव विरोधी कॉलॉइड। तो मुझे लग रहा है द्रव विरोधी कॉलॉइड की डेफिनेशन भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो द्रव विरोधी में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो द्रव के संपर्क में आकर आसानी से कॉलॉइड नहीं देते, ठीक है, संपर्क में आकर आसानी से कॉलॉइड विलयन नहीं बनाते, हैं, क्या कहलाते हैं, द्रव विरोधी कॉलॉइड कहलाते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये अस्थायी होंगे, अनुत्क्रमणीय होंगे और ये इनके उदाहरण हो गए। तो मुझे लग रहा है ये दोनों आपको क्लियर हो गए और इनके बारे में और डिटेल में हम लोग कहाँ लिखेंगे, अंतर में देखेंगे भाई, इनके बीच अंतर लिखेंगे और सभी पॉइंट्स को एक एक करके स्पेसिफाइड करेंगे और इनके अंतर आपसे बोर्ड में जरूर पूछ जाते हैं। तो चलो देखते हैं कि इनके बीच में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं हम लोग द्रव स्नेही कॉलॉइड और द्रव विरोधी कॉलॉइड में अंतर। ठीक, देखो अगर आपको द्रव स्नेही कॉलॉइड के सभी पॉइंट्स याद हैं तो आप उसका अपोजिट करते चले जाना किसमें, द्रव विरोधी कॉलॉइड में। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था इसकी डेफिनेशन में कि भाई ये आसानी से परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर कॉलॉइड विलयन देते हैं। तो आपको पता है कि ये पार्टिकल्स आसानी से माध्यम के संपर्क में आएंगे और कॉलॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख के आओगे, ये पदार्थ आसानी से परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर कॉलॉइड विलयन नहीं देते। तो क्या नहीं देते, कॉलॉइड विलयन नहीं देंगे आसानी से। जब ये आसानी से नहीं दे रहे तो इनको बनाने की हम लोग विशेष टेक्निक सीखेंगे और जब भी हम लोग कॉलॉइड बनाने की विधियाँ सीखेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, हमेशा द्रव विरोधी कॉलॉइड की। हम लोग द्रव स्नेही कॉलॉइड बनाने की विधियों के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे भाई नींबू पानी बना दो तो इसमें कोई टेक्निक थोड़ी है कि आप भैया यूट्यूब पर देखो कि भैया नींबू पानी बनेगा कैसे, ठीक है। बट हाँ, मैं अगर आपसे कहूँ भाई पिज़्ज़ा बनाओ तो आप पिज़्ज़ा बनाने के लिए नो डाउट कोई विशेष टेक्निक हुई वो इतना साधारण नहीं है और आपको उसके लिए कोई ना कोई विशेष टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो हम लोग किन के बारे में सीखने वाले हैं बेटा, बनाने के बारे में, द्रव विरोधी कॉलॉइड बनाने के बारे में। कभी भी हम लोग किसके बारे में नहीं सीखेंगे, द्रव स्नेही कॉलॉइड के बारे में। ये अधिक स्थायी होते हैं, जो चीज़ों को स्वतः हो रही होती है, मैंने पहले बताया, वह अधिक स्थायित्व होती है ना, अधिक स्थायी। जैसे आप लोग अगर पढ़ रहे हो हमारे साथ में, स्वतः पढ़ रहे हो, आपका इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये अधिक स्थायी व्यवस्था है। और अगर हम लोग फोर्सफुली पढ़ा रहे हैं, है ना, मारपीट के पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को, तो वो कैसी व्यवस्था है, अस्थायी। तो यहाँ पे एक तरीके से मारपीट करके ज़बरदस्ती किसी तरीके से उसे मिक्स करना है मुझे, तो ये क्या है, ज़बरदस्ती जो हुई है इसकी वजह से कैसा बेटा, कम स्थायी है। वो बात आगे देखेंगे, अभी हम लोग इसे लेमन लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि अधिक स्थायी और कम स्थायी का मतलब क्या है, ठीक है। चलो, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा ये कैसे हैं, अधिक स्थायी, और ये कैसे होंगे बेटा, कम स्थायी। अगर यहाँ पर इनको एक बार कॉलॉइड विलयन बन गया और उसमें से हम लोग निकाल लें और फिर दोबारा से क्या करें, उसमें मिक्स करें, तो ये आसानी से कॉलॉइड विलयन में दोबारा से क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम लोग कहेंगे कैसी प्रकृति के बेटा, उत्क्रमणीय प्रकृति के, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पर इन्होंने एक बार ज़बरदस्ती करके आपने कॉलॉइड विलयन बना दिया और फिर आपने इसको निकाल लिया और फिर दोबारा मिक्स करना चाहा तो ये कॉलॉइड विलयन आपको नहीं देंगे, ठीक। अगला देखो, ये उच्च विलेय होते हैं। उच्च विलेय का मतलब इनकी विलेयता अधिक है, किसके अंदर, माध्यम के अंदर। और जबकि इनकी विलेयता क्या होगी बेटा, कम होगी, तभी तो ये आसानी से क्या दे रहे थे, कॉलॉइड विलयन, और ये आसानी से कॉलॉइड विलयन नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये कम विलेय है तो ये आसानी से नहीं देंगे। अगला, इनकी श्यानता विलायक से क्या होती है बेटा, अधिक होती है।
ब्लैक की जो श्यानता है और कोलोइड जो पदार्थ है हमारा उसकी श्यानता दोनों क्या डिफर है, और ब्लैक की श्यानता से कोलोइड विलयन जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है हमारी उसकी श्यानता हमेशा क्या रहेगी, अधिक रहेगी। यहाँ पर क्या होता है, श्यानता लगभग, श्यानता ब्लैक से क्या होती है, कम होती है, या फिर उसके लगभग क्या होती है, बराबर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट, पृष्ठ तनाव सामान्यतः क्या होता है बेटा, कम होता है। इन पदार्थों का पृष्ठ तनाव अपने माध्यम के पृष्ठ तनाव की तुलना में क्या मिलेगा, कम, जबकि इनका माध्यम के पृष्ठ तनाव की तुलना में इनका पृष्ठ तनाव हमेशा लगभग समान रहता है। तो मुझे लग रहा है ये 6 पॉइंट हैं और ये आपको 6 पॉइंट याद हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल वही यहाँ पे ऑर्गेनिक जैसे स्टार्च है, जिलेटिन है, गोंद है, एल्बुमिन है, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, द्रव स्नेह कोलोइड में। जबकि द्रवरोधी कोलोइड में आपके धातु सॉल जितने भी हैं, धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड। और मुझे लग रहा है कि आपको ये अंतर समझ में आ गया हो, और ये समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने शब्दों में इस अंतर को लिखकर आ सकते हो। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो आप इसे क्या करें, लाइक करें हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में क्या करें बेटा, शेयर करें। थैंक यू।